व्हाट इज़ अप गाइज, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है शिवम और आज के इस वीडियो में मैं लेयर 1 प्रोटोकॉल्स की बात करूंगा। मतलब लेयर 1 प्रोटोकॉल्स जो ज़्यादा यूज़ किए जा रहे हैं, चाहे वो एवलांच हो, कार्डानो हो, टेरा हो, जिनको इथीरियम के ऊपर यहाँ पे चूज़ किया जा रहा है। तो पहले मैं आपके साथ बात करूँगा लेयर 1 प्रोटोकॉल है क्या एंड क्या लिमिटेशंस हैं इस लेयर 1 प्रोटोकॉल को, स्पेशली लिमिटेशंस क्या है इथीरियम को। हम स्पेसिफिकली इथीरियम की बात करेंगे और फिर जो बाकी के जो प्रोजेक्ट निकल के आ रहे हैं ये यहाँ पे क्या सॉल्व कर रहे हैं। तो लेयर 1 प्रोटोकॉल गाइज अगर हम बात करें तो ये सिंपली कुछ नहीं है। लेयर 1 प्रोटोकॉल आप इसको एक सेट ऑफ सॉल्यूशंस बोल सकते हो, जो एक पूरा का जो ब्लॉकचेन आर्किटेक्चर है उसी को यहाँ पे इम्प्रूव करता है, जिसको हम बेस प्रोटोकॉल भी बोलते हैं। तो बेस प्रोटोकॉल को इम्प्रूव करता है सो दैट यहाँ पे जो सिस्टम है वो पूरा का पूरा ज़्यादा स्केलेबल हो जाए। इसका क्या मतलब है? मतलब जो ब्लॉकचेन का पूरा जो चेन है वो जिस तरह से काम करती है, तो ये जो कुछ सिस्टम्स हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल कंसेंसस प्रोटोकॉल हो गया या शार्डिंग हो गया, ये बेसिक जो लेयर 1 है उसको थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे स्केलेबल कर देते हैं। नाउ अगर हम बात करें यहाँ पे कि इसका एग्जाम्पल क्या है, लेयर 1 प्रोटोकॉल्स कौन से हैं, तो आप बहुत सिंपली इसमें सबसे बड़ा जो लेयर 1 प्रोटोकॉल है दैट इज़ अपना बिटकॉइन। नंबर 2 सबसे बड़ा इज़ इथीरियम। नंबर 3 अगर बात की जाए तो लाइटकॉइन इज़ ऑल्सो लेयर 1 प्रोटोकॉल। तो ये कुछ लेयर प्रोटोकॉल्स हैं यहाँ पे एंड लेयर 1 प्रोटोकॉल्स हैं रैदर, जिनको सबसे ज़्यादा यहाँ पे रेगुलरली जो है स्पेसिफिकली यूज़ किया जाता है यहाँ। नाउ अगर हम बात करें यहाँ पे जो मैंने अभी जैसा मेंशन किया कि एक कंसेंसस प्रोटोकॉल क्या होता है, जिसको मैक्सिमम टाइम्स यहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो कंसेंसस में बेसिकली जो एक सबसे बड़ा सिस्टम है जो यहाँ पे यूज़ किया जाता है दैट इज़ कॉल्ड प्रूफ ऑफ वर्क। अब ये प्रूफ ऑफ वर्क के ऊपर बहुत डेप्थ में मैं जाऊंगा ब्लॉकचेन और बिटकॉइन वाले कोर्स में, बट प्रूफ ऑफ वर्क में बेसिकली क्या होता है कि जो प्रूफ ऑफ वर्क में कंप्यूटर्स या जो माइनर्स हैं उनको दिखाना होता है कि उनके कंप्यूटर्स ने यहाँ पे कुछ काम किया है सो दैट दे कैन गेट द ब्लॉक रिवॉर्ड। तो वो काम नॉर्मली जो करते हैं दे सॉल्व एक, उनको हम क्रिप्टोग्राफिक पजल्स बोल देते हैं, ठीक है। क्रिप्टोग्राफिक पजल बोल सकते हो, क्रिप्टोग्राफिक प्रॉब्लम बोल सकते हो। अभी ये प्रॉब्लम होती क्या है एंड ये कैसे हैश फंक्शन जो है टारगेट से कम होना चाहिए, वो सब चीज़ें जैसा कि मैंने बोला हम कोर्स में बात करेंगे। बट आप समझ लो एक कैलकुलेशन करनी होती है जो बहुत ही मुश्किल कैलकुलेशन होती है, उसमें बहुत ही बिजली का खर्चा होता है। हेंस प्रूफ ऑफ वर्क कि उनके सिस्टम ने यहाँ पे काम किया है। अभी ये कौन कौन यूज़ कर रहा है, बिटकॉइन, इथीरियम, यहाँ पे प्रूफ ऑफ वर्क रिक्वायर करते हैं। नाउ अब जब माइनर्स ये कंप्यूटेशनल पावर यहाँ पे अपनी बिजली यूज़ करके लगा देते हैं तो उनको वहाँ पे अकॉर्डिंगली एक माइनर चूज़ करके यहाँ पे ब्लॉक रिवॉर्ड दिया जाता है। नाउ अगर हम लेयर 1 प्रोटोकॉल्स की बात करें या लेयर 1 सिस्टम्स की बात करें तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं अच्छा कौन सा सिस्टम है, इनमें से कौन कौन से जो प्रोटोकॉल्स हैं या रैदर कौन से क्रिप्टो करेंसीज हैं जो अच्छे हैं। इसमें अगर हम बिटकॉइन की बात करें गाइस, तो बिटकॉइन वॉज वॉट इट वॉज प्रिपेयर्ड एज एन ऑल्टरनेटिव टू वॉट टू फिएट। ये 2008 के जो गड़बड़ चला पूरा उसके अंदर से बिटकॉइन निकल कर आया। वो पूरे मैसिव जो भी नेगेटिव चीज़ें हुई यहाँ पे, इट वाज ऑफ कोर्स यहाँ पे उन्होंने क्या बोला था, इन्फ्लेशन को टारगेट करने के लिए बिटकॉइन, एंड नॉट इन्फ्लेशन जस्ट, पॉइंट वाज कि गवर्नमेंट जो चाहे वो कर रही थी। बेसिकली दे वर प्रिंटिंग मोर मनी, तो वॉट एवर दे वॉन्टेड दे वर डूइंग, राइट। तो इसके अगेंस्ट यहाँ पे कि एक ऐसा एसेट होना चाहिए जो हमारा वैल्यू स्टोर कर ले। तो यहाँ पे बिटकॉइन निकल कर आया विच इज़ द बिगेस्ट लेयर 1 सोल्यूशन या रैदर लेयर 1 क्रिप्टो करेंसी राइट नाउ इन द प्लैनेट। नाउ ये है स्टोर ऑफ वैल्यू। पर इसके बाद सेकेंड जो सबसे बड़ा आता है इथीरियम, जिसको ओवरटेक कर रहे हैं आजकल एवैक्स, कार्डानो, उसमें भी मैं अभी 1 मिनट में जाऊंगा। इथीरियम निकल कर आया फॉर अ डिफरेंट पर्पस। इथीरियम निकल कर आया यहाँ से यूटिलिटी के हिसाब से। इथीरियम निकल कर आया कि हम एक कंप्यूटर बनाएंगे, एक डिसेंट्रलाइज कंप्यूटर बनाएंगे जिस पे हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स चला पाएंगे एंड लोग अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स चला सकते हैं। सो दिस इथीरियम एक्चुअली इज नॉट जस्ट अ क्रिप्टो करेंसी। इथीरियम को आप कंप्यूटर की तरह समझ सकते हो, वर्ल्ड कंप्यूटर है जहाँ पे पूरे दुनिया के डेवलपर जो हैं यहाँ पे आके अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, अपना कोड लिख सकते हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स डिप्लॉय कर सकते हैं
ऑन व्हाट, ऑन ईवीएम, जिसको हम ईवीएम बोलते हैं. मैं थोड़ा सा डेप्थ में जा रहा हूँ एज अपोज टू मेरा रिसर्च, बिकॉज आई जस्ट वांट यू टू अंडरस्टैंड थोड़ा सा. इसको हम इथीरियम वर्चुअल मशीन भी बोल देते हैं, वर्चुअल मशीन, ईवीएम. नाउ इन्होंने अभी इथीरियम की अगर बात की जाए तो डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन बेस्ड ये प्लेटफॉर्म है. अगर बिटकॉइन की बात करें इसमें, तो बिटकॉइन जो है उसकी सप्लाई लिमिटेड है, राइट. इथीरियम के केस में वो नहीं है. एंड जितना ज़्यादा बिटकॉइन माइन होता है उतने मुश्किल ये जो पजल्स हैं यहाँ पे, प्रोटोकॉल के जो पजल हैं वो डिफ़िकल्ट होते जाते हैं. क्यों, कैसे? आपको रिवॉर्ड भी हाफ होता जाता है, पजल्स भी अकॉर्डिंगली माइनर्स की क्वांटिटी के हिसाब से पजल्स को ईजी या डिफ़िकल्ट किया जाता है. इसमें मैं जाऊँगा कोर्स में पूरा डेप्थ में अच्छे से कि क्यों किया जाता है, कैसे होता है, क्या होता है वो सब. नाउ इस सब की वजह से यहाँ पे एक तो ये पॉइंट हो गया, उसके बाद इथीरियम का यूटिलिटी हो गया, इसलिए इथीरियम निकल कर आया यहाँ पे एक काफ़ी प्राइम क्रिप्टो करेंसी, जिसको अभी बहुत इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बोल रहे हैं कि बिटकॉइन से शायद ये बेटर रिटर्न्स दे लॉन्ग रन में, क्योंकि इसका यूटिलिटी बहुत बड़ा है एंड दिस इज़ वेरी डिसेंट्रलाइज्ड इथीरियम में. नाउ बट इथीरियम को प्रॉब्लम क्या हुआ कि जैसे जैसे यूजर्स बढ़ गए वैसे वैसे नेटवर्क का जो यूएक्स है, मतलब क्या, यूजर एक्सपीरियंस, वो एक्सपीरियंस नीचे जाने लगा. यूज़र बढ़े, एक्सपीरियंस नीचे जाने लगा. क्यों? क्योंकि नेटवर्क जो था वो ज़्यादा कंजेस्टेड रहने लगा. एंड ये कंजेस्टेड कैसे? फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. मेरा एक ओपन सी का ट्रांजैक्शन कैंसिल करने का भी, मतलब मैं ऑलमोस्ट पौना घंटा से 1 घंटा मैंने वेट किया. एक NFT बाय कर रहा था, डिड नॉट गो थ्रू, आई कैंसल्ड इट. $60 के ऊपर मेरा गैस फी लग गया और 3 दिन लगे वो ट्रांजैक्शन कैंसिल होने में. पता नहीं क्या हुआ, कुछ अलग ही गड़बड़ चला वो. अभी ये सारे के चक्कर में आपने देखा ही होगा गैस फी भी $400 गई है, राइट. सो ये सारा का जो इशू है कंजेशन, ये मेनली जो आया है ये POW की वजह से आया है, विच इज़ व्हाट, प्रूफ ऑफ वर्क. नाउ प्रूफ ऑफ वर्क बहुत ही ज़्यादा सिक्योर है, एक्चुअली द मोस्ट सिक्योर. क्योंकि प्रूफ ऑफ वर्क में अगेन कोर्स में बात करेंगे कि अगर एक ब्लॉकचेन होती है और मैं प्रूफ ऑफ वर्क कर रहा हूँ, उसमें अगर मुझे यहाँ पे कुछ भी गड़बड़ करनी है, मान लो मैंने ये ब्लॉक में गड़बड़ कर दी, तो ना ही ये सारे ब्लॉक इनवैलिड हो जाते हैं. इसके आगे मान लो 10-15 ब्लॉक थे, ये सारे ब्लॉक भी इनवैलिड हो जाते हैं. यहाँ पे मुझे पता लग जाता है यहाँ से गड़बड़ हुई है. तो ये सब सिचुएशन को अगर देखा जाए तो ब्लॉकचेन वैसे भी सिक्योर है और प्रूफ ऑफ वर्क ये पकड़ पाने में बहुत ही ज़्यादा सिक्योर है. क्योंकि अगर किसी को यहाँ पे गड़बड़ करनी है, मान लो उसके आगे के 10 ब्लॉक और प्रिंट हो चुके हैं, तो उसको ना ही ये ब्लॉक चेंज करना पड़ेगा, बट उसको आगे के 10 ब्लॉक, बाकी की पूरी दुनिया जो माइन कर रही है उससे तेज़ रह के वो 10 ब्लॉक भी माइन करके चेन लंबी बनानी पड़ेगी अपनी. एंड लंबी मतलब जिस चेन ने ज़्यादा काम किया है, नॉट जस्ट लेंथ में लंबी. अगेन डिटेल में मैं जाऊंगा आने वाले टाइम में इसमें. तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ये चक्कर में यहाँ पे जो है थोड़ा नेटवर्क जो पूरा का पूरा यहाँ पे गड़बड़ कर देता है. अगर हम बात करें यहाँ बिटकॉइन के ट्रांजैक्शन साइज की, तो बिटकॉइन गाइज अप्रॉक्सीमेटली 7 ट्रांजैक्शंस पर सेकेंड हमें यहाँ पे दे देता है. इसको अगर हम कंपेयर करें इथीरियम के साथ, इथीरियम के करंट स्टेट के साथ, ETH 2.0 के साथ नहीं, तो इथीरियम हमको यहाँ पे 15 से 20 TPS ट्रांजैक्शन पर सेकेंड दे देता है जब चीज़ें अच्छी चल रही हो. ठीक है, जब गड़बड़ चल रही हो तो और ही बात यहाँ पे. इसका अगर हम कंपैरिजन करें वीज़ा नेटवर्क के साथ, विच इज़ द ट्रेडिशनल पेमेंट नेटवर्क, वीज़ा का जो क्लेम है दैट इज़ 24,000 ट्रांजैक्शन पर सेकेंड यहाँ पे करता है. सेम वे मास्टर कार्ड की अगर बात की जाए, इट हैंडल्स 5,000 TPS. सिमिलर वे में अगर हम बात करें यहाँ सोलाना, मैंने मेंशन किया है करंट क्लेम सोलाना का जो है इज अबाउट 65,000 TPS. कार्डानो आफ्टर द हाइड्रा अपडेट इज 1 मिलियन TPS. अभी ये 1 मिलियन TPS एक्चुअली अलग तरह की ट्रांजैक्शंस होती हैं, इसको आप यूजर ट्रांजैक्शंस मत गिनना. दिस इज नॉट गोइंग टू बी 1 मिलियन. ETH आफ्टर ETH 2.0 दे से इट इज गोइंग टू बी 100K TPS. तो इतना ये नेटवर्क कंजेशन और ये सब के चक्कर में यहाँ पे जो है पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो स्लो चलता है. एंड इसलिए जो लेयर 2 प्रोटोकॉल्स हैं, बिकॉज ताकि फी, नेटवर्क पे स्पीड, ये सब चीज़ों का प्रॉब्लम ना आए, इसलिए लेयर 1 यहाँ पे बढ़ रहे हैं. तो इथीरियम के करंट प्रॉब्लम्स क्या हैं? बहुत सिंपल से प्रॉब्लम्स हैं.
नंबर 1 इज़ लो थ्रूपुट, मतलब क्या, यही ट्रांजैक्शंस की जो हम बात कर रहे हैं अभी मैंने ऊपर मेंशन किया। नंबर 2 पुअर, जैसा मैंने मेंशन किया यूएक्स, मतलब क्या, जो गैस फी है बहुत हाई रहती है, ठीक है, यहाँ पे नेटवर्क जो है वो क्लॉग हो जाता है, ठीक है। इसका अगर हम POW की बात करें तो कभी कभी कन्फर्मेशंस को बहुत टाइम लग जाता है। नंबर 3 अगर बात करें, सॉवरेनिटी नहीं है, मतलब क्या कि जो थ्रूपुट है वो शेयर्ड है, मतलब क्या, कभी कभी यहाँ पे ट्रांजैक्शंस हैं, दे आर नॉट गोइंग टू बी काइंड ऑफ इंडिविजुअल, एंड उसको फिर बिकॉज वो इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस नहीं है या वो क्विकली ट्रांजैक्शंस, हर बंदे की ट्रांजैक्शंस नहीं ली जाते, यहाँ पे प्रॉब्लम आता है। दूसरा अगर बात करें इसका टेक स्टैक की, अगर हम इथीरियम के टेक स्टैक की बात करें, इट इज़ नॉट कस्टमाइजेबल बिकॉज इट इज़ सच अ ह्यूज थिंग, एंड आप लोगों ने नोटिस किया ही होगा अभी 2.0 लाने के लिए कितनी वाट लग रही है, कब से काम चल रहा है, राइट। सो इट इज़ नॉट ईजी टू चेंज ईथ। ये सब की वजह से अभी क्या हो रहा है, अभी जो लेयर 1 के दूसरे प्रोटोकॉल्स हैं जैसे कि सोलाना, कार्डानो, एवलांच, पोल्काडॉट तो अभी फिर भी स्लो चल रहा है, काफ़ी अच्छा जा सकता है, टेरा, राइट, दीज आर लेयर 1 प्रोटोकॉल्स। जो अभी सोलाना की बात करें या इनफैक्ट जैसे कार्डानो की बात करें तो कार्डानो इज़ बेसिकली प्रूफ ऑफ स्टेक, सोलाना इज़ प्रूफ ऑफ हिस्ट्री, राइट। तो ये अलग अलग तरीके से यहाँ पे ये चीज़ें चलती हैं, ये अपने अपने तरीके से यहाँ पे इथीरियम के प्रॉब्लम्स को जो है यहाँ पे सॉल्व करना चाहते हैं, एंड दे सोलाना है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, एडा है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, ये आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा, मैंने बहुत सारे वीडियोस में शेयर किया। तो पहले इसमें हम बात कर लेते हैं अब एवलांच की। ना प्राइस की अगर बात की जाए तो अगस्त में वन ऑफ द बिगेस्ट गेनर्स रहा है ये एवलांच का एवैक्स, ठीक है। ये एवलांच ब्रिज जब अनाउंस हुआ एक्चुअली विच वॉज ऑन 29th of July, उसके बाद इसका लोग जो है एक्साइटमेंट लोगों का यहाँ बढ़ना स्टार्ट हुआ उसके बाद। एंड इसके बाद यहाँ पे ब्रिज क्या करता है, ब्रिज एवैक्स और ईथ नेटवर्क को टाई कर देता है, एंड बिकॉज ये टाई कर देता है दोनों को, प्लस एवैक्स जो है वो एक उसका जो पूरा का पूरा जो उसका जो फ्रंट एंड है, राइट, तो उसका यूएक्स बहुत ही अच्छा है, इट इज़ नॉट शिटी, नंबर 1, एंड वो अच्छा दिखता है। उसकी वजह से यहाँ पे जो जितने भी नए यूज़र्स थे उनके लिए यहाँ पे बहुत इजी तरीका यहाँ आ गया कि वो एवैक्स टू ईथ, ईथ टू एवैक्स, यहाँ पे ब्रिज के थ्रू जो है एसेट्स अपने इजीली लो कॉस्ट में कंपैरेटिवली ट्रांसफ़र कर ले और फिर यहाँ मज़े ले सके। नाउ एज ऑफ गाइज अगस्त ऑफ 24th अगस्त, एवलांच की अगर बात की जाए, इस ब्रिज ने, ये जो ऊपर वाला ब्रिज है, इसने मोर देन 1 बिलियन के ट्रांजैक्शंस यहाँ पे प्रोसेस किए हैं बिटवीन द टू नेटवर्क्स, इंक्लूडिंग यहाँ पे प्लान इनका ऐसा है कि फ्यूचर में स्टेबल कॉइन्स लाइक USDC एंड ये सब यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिए जाएंगे। इट्स अ ह्यूज प्लान, राइट, डेफिनेटली काफ़ी एक बुलिश और इम्पॉर्टेंट चीज़ हो सकती है। नाउ इसके अलावा इन्होंने यहाँ पे बहुत सारे DeFi प्रोटोकॉल्स के साथ पार्टनर किया है, और वो कौन कौन से हैं, आवे है, कर्व है, राइट, इनफैक्ट इवन सुशी स्वैप है जिसके साथ इन्होंने पार्टनर किया है, जिस प्रोग्राम का नाम है एवलांच रश DeFi इंसेंटिव प्रोग्राम। ये प्रोग्राम क्या करता है, ये प्रोग्राम $180 मिलियन की लिक्विडिटी यहाँ पे इंट्रोड्यूस करता है। नाउ वाई इज दिस अ बिग थिंग, यानी मैंने न्यूज़ के वीडियोस में कवर किया है ये 180 मिलियन की लिक्विडिटी का चक्कर क्या है, एज वेल एज ये क्यों बहुत बड़ी चीज़ है। ये फंड्स जो है यहाँ पे यूज़ किए जाएंगे टू प्रोवाइड एवैक्स रिवॉर्ड्स एज व्हाट, एज लिक्विडिटी माइनिंग। तो लिक्विडिटी, अगर आपको नहीं पता लिक्विडिटी माइनिंग या लिक्विडिटी फार्म्स क्या होते हैं, तो आप डेफिनेटली जरा यूट्यूब या गूगल करेंगे, आपको बहुत इजीली यहाँ पे समझ में आ जाएगा, डिटेल में कभी और जाएंगे इसमें। फॉर आवे, कर्व और सुशी स्वैप के जो यूजर्स हैं 3 मंथ्स, अक्रॉस 3 मंथ्स दिस विल बी स्पेंड, सो पर मंथ अबाउट यहाँ पे $60 मिलियन यहाँ पे रिवॉर्ड्स की तरह दिए जाएंगे लिक्विडिटी माइनिंग के लिए यूजर्स को। अभी ये बड़ी बात नहीं है, तो अब इससे बड़ा क्या हो सकता है। सो दिस इज़ वन ऑफ द प्राइम रीजंस यहाँ पे जो एवलांच है वो बढ़ रहा है। एवलांच की अगर मैं डिटेल की बात करूँ तो यहाँ पे हम जो बात करते हैं टोटल वैल्यू लॉक्ड, इसमें हम अगर पैंगोलिन की बात करें, पैंगोलिन का है अप्रॉक्सीमेटली 379.4 मिलियन इन TVL। इसके अलावा यहाँ पे
बेनकी या बेनचुए बेनकुई, आप जैसा बोलना चाहो, हैज़ 1 बिलियन प्लस TVL, विच इज़ स्टूपिडली हाई, राइट, अमेजिंग, राइट। तो AVAX, ये सब चीज़ों की वजह से यहाँ पे काफ़ी AVAX को लेके ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो यहाँ पे AVAX को बूस्ट दे रही हैं। नेक्स्ट गाइस हम बात करते हैं यहाँ पे टेरा की, जिनका कॉइन है लूना, इनका खुद का UST विच इज़ टेरा स्टेबल कॉइन भी है। टेरा कॉइन की अगर बात करें गाइस तो आप लोगों को पता ही है, $5 से बोलता आ रहा हूँ, टेरा इज़ अ गुड वन, इज़ डेफिनेटली अ गुड वन, नॉट बैड। बट ये तो बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? 530% प्राइस इंक्रीज बिटवीन 20th of July टू 24th of August, 530% गाइस। ऑफ कोर्स इनके पास यहाँ पे एक यूनिक जो है टोकन बर्निंग मैकेनिज्म है। अभी मैं टेरा की बात कर रहा हूँ, टोकन बर्निंग मैकेनिज्म है एज वेल एज जिस पे जो है कम्युनिटी वोट टू अपग्रेड द नेटवर्क यहाँ पे चल रहा था, उसकी वजह से भी यहाँ पे टोकन की जो वैल्यू है उस पर काफ़ी प्रेशर आया और उसको काफ़ी आगे तक लेके गई। नाउ अगर हम बात करें गाइज आफ्टर 24th अगस्त, अगर हम बात करें 25 अगस्त के बाद, यहाँ पे टेरा कम्युनिटी ने सक्सेसफुली यहाँ वोट कर दिया था टू माइग्रेट टेरा टू द मेन नेट, जिसको ये कोलंबस 5 मेन नेट बोल रहे हैं। तो ये कोलंबस आने के बाद वाट लगी थी। एंड कोलंबस की अगर बात की जाए तो इसका जो एक्चुअल वैसे डेट देखा जाए तो 9 सितंबर का डेट था अपने पास, कोलंबस का ऑफिशियल जो डेट था कि लॉन्च होने का कोलंबस मेन नेट का। अगर हम पूरे साल की बात करें तो इनका जो UST है गाइस, UST को कर्व वालों ने एज वेल एज यर्न फाइनेंस आपको पता होगा, उन्होंने यहाँ पे UST उनके स्टेबल कॉइन के पूल में डाल लिया था, इंक्लूडिंग जो नए प्रोजेक्ट्स हैं टेरा पे, वो भी यहाँ पे, बिकॉज टेरा पे वो नए प्रोजेक्ट्स हैं, दे आर गोइंग टू बी एबल टू यूज दिस स्टेबल कॉइन एज अ पेमेंट सिस्टम, विच इज़ डेफिनेटली एक इम्पॉर्टेंट चीज़। एंड ये यहाँ पे टेरा का जो इकोसिस्टम है उसको हेल्प करेगा ग्रो होने में। नाउ ईथर की अगर बात की जाए, ईथर यहाँ पे टेरा इकोसिस्टम में एज अ कोलैटरल भी दिया गया है। अभी कोलैटरल क्या होता है डीफाई में, दिस इज ऑल्सो समथिंग दैट यू शुड गूगल। बट कोलैटरल का फंडा बहुत सिंपल होता है कि मैं मान लो फॉर एग्जांपल मुझे लोन चाहिए, मैं बोलता हूँ मुझे 1 लाख का लोन दे दो, आप बोलते हो अच्छा तो तुम गिरवी क्या रखोगे, कोलैटरल इज गिरवी। मैं बोलता हूँ मेरे पास ये 2 लाख रुपए का गोल्ड है, मान लो मेरे पास हार है, ठीक है, हीरे जो हार आते हैं 2 लाख रुपए के, मैं आपको देता हूँ, आप मेरे को 1 लाख का लोन लो, ये इसकी वैल्यू आपसे ज़्यादा है तो आपका लॉस नहीं होगा, मैं बाद में 1 लाख दूंगा, आप मेरे को ये वापस दे देना, इसको बोलते हैं कोलैटरल। इसकी वजह से जो TVL यहाँ पे हुआ वो $6 बिलियन, $6 बिलियन यहाँ पे क्रॉस कर गया, ये सब की वजह से। अगर टेरा के साइज की बात की जाए तो दिस इज द 3rd लार्जेस्ट ब्लॉकचेन बाय TVL, behind what? Behind ETH and behind Binance chain, Binance Smart Chain, Binance Exchange और Binance Smart Chain में फ़र्क है, मैं Binance Smart Chain प्रोटोकॉल की बात कर रहा हूँ। 3rd लार्जेस्ट है टेरा, नॉट सोलाना, नॉट कार्डानो, इट इज़ टेरा। नेक्स्ट गाइज हम बात कर लेते हैं यहाँ कार्डानो के बारे में कि कार्डानो का क्या फंडा है। नाउ ETH जो है वो अभी करंटली POW से POS जा रहा है, राइट। कार्डानो ऑलरेडी POS यूज़ करता है, कार्डानो मैक्सिमम चीज़ें जो ETH करना चाहता है कार्डानो इज ऑलरेडी डूइंग। आई एम नॉट बीइंग बायस्ड, आई एम जस्ट टेलिंग यू हाउ इट इज़, ठीक है। नाउ कार्डानो का जो मेन नेट लॉन्च था वो आपको पता है। यहाँ पे कार्डानो की अगर वैसे हम बात करें तो यहाँ पे कार्डानो ने भी हमें काफ़ी पंप दिखाया, जो अप्रॉक्सीमेटली $3.1 के आसपास जो है हमें कार्डानो का भी प्राइस देखने को यहाँ मिला था। कार्डानो में करंटली अगर हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करें तो 2500 से ज़्यादा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो टाइम लॉक में हैं। ना ये टाइम लॉक को कुछ लोगों ने बोला है कि ये बकवास चीज़ है, इसका मतलब है कार्डानो काम नहीं करता है क्योंकि लोग अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स इमीडिएटली पब्लिश नहीं कर पाते। इसके अगेंस्ट कार्डानो वालों ने क्या बोला यार देखो यहाँ पे ना बहुत बार कोई भी बंदा आके, कोई भी हैकर आके कुछ भी चेंज कर देता है, या टीम आके ना कुछ भी चेंज कर देती है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में। मान लो मैंने मेरा पैसा लॉक किया, ठीक है, उन्होंने कल सुबह चेंज कर दिया इसको, मुझे पता भी नहीं चला और मेरा पैसा वहाँ पे अटक जाएगा उसमें। तो उन्होंने बोला ये टाइम लॉक का मतलब क्या है कि आप जब कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करोगे तो वो इमीडिएटली पूरी चेन में इम्प्लीमेंट नहीं होगा,
उसको थोड़ा टाइम पब्लिक रहना पड़ेगा ताकि पूरी दुनिया देख सके कि आपने क्या चेंजेस किए हैं। एंड बिकॉज पूरी दुनिया देख पाएगी आपने क्या चेंजेस किए हैं, यहाँ पे हैक होने का या घपला होने का चांस कम हो जाता है, क्योंकि सारे जो प्रोग्रामर्स हैं, जो बाउंटी हंटर्स होते हैं, बग हंटर्स होते हैं, वो लोग यहाँ पे देखते रहते हैं कि किसने क्या गलत किया है, किसने गड़बड़ की है, क्योंकि उनको भी पैसा मिलता है। दे आर ऑल्सो इंसेंटिवाइज्ड फॉर ऑल ऑफ दिस थिंग। तो ये एक सिक्योरिटी फीचर उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया। अगर हम बात करें कार्डानो के गाइस स्टेकिंग की, कार्डानो क्यों यहाँ पे पोटेंशियल रखता है, तो कार्डानो इज़ वन ऑफ द मोस्ट स्टेक्ड क्रिप्टो करेंसीज विद, अगर हम कार्डानो की सर्कुलेटिंग सप्लाई की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 70.98% ऑफ कार्डानो का सर्कुलेटिंग सप्लाई इज स्टेक्ड। 2-3% यहाँ पे मैंने बोला ही था 3 के आसपास थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग तो देखने को मिलेगा, क्योंकि साइकोलॉजिकल बैरियर होता है। तो यहाँ पे थोड़ा ये दिस नंबर यूज टू बी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 73 या 74। तो ये थोड़ा नीचे आया है क्योंकि काफ़ी लोगों ने ऑफकोर्स प्रॉफिट बुक किया होगा। आई एम सॉरी, मेरे माइक को मुक्का मार दिया है। तो क्यों नहीं करे बंदा इतना सारा प्रॉफिट। अब इसके अलावा कार्डानो पे जो है NFTs भी लॉन्च हुए, जो हमें सोलाना पे भी देखने को मिले हैं। अगर हम कार्डानो के प्राइस इंक्रीज से क्या हुआ, कार्डानो मिलियनेयर्स जो मतलब क्या, जिन्होंने कार्डानो लिया था और कार्डानो की वजह से जो मिलियनेयर बने, मिलियन मतलब डॉलर साइंस में, जिन्होंने 7 करोड़ रुपए यहाँ से कार्डानो से कमा लिए हैं, दैट रोज बाय 173% आफ्टर दिस $3 वाला पंप। ह्यूज। नेक्स्ट बात कर लेते हैं फटाफट हम सोलाना की। सोलाना का तो हम लोगों को पता ही है, यहाँ पे $30 से घिसते आ रहे। इट स्टार्टेड फ्रॉम 36, क्रॉस्ड 200, जिस स्टूपिडली हाई एंड ऑफ कोर्स करेंटली जो है ये रैंक नंबर 7, रैंक नंबर 8 के आसपास यहाँ पे हमें देखने को मिलता है सोलाना के ऊपर मैंने डिटेल्ड वीडियो भी किया था, काफ़ी पहले किया था, जब मैंने बोला था $150 जा सकता है, विच वॉज डेफिनेटली फनी। अगर हम सोलाना की गाइस बात करें, यहाँ पे मार्केट कैप की बात करें तो दिस इज़ अबाउट $54 बिलियन का मार्केट कैप है अप्रॉक्सीमेटली। सोलाना का अगर टेक देखें, अगर मैं मतलब अभी ज़्यादा डिटेल में ना जाऊँ, तो यहाँ पे जहाँ बाकी लोग हाई ट्रांजैक्शंस पर सेकेंड, हाई TPS देने में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, सोलाना कैन गिव दैट। बट यहाँ पे ब्लॉकचेन में हम बोलते हैं एक ट्रायलेमा बोलते हैं, ट्रायलेमा में से एक चीज़ होती है डिसेंट्रलाइजेशन। सो सोलाना हैज़ गिवन अवे सम ऑफ दैट टू बिकम अ बिट मोर सेंट्रलाइज्ड इनके नोड्स में, क्योंकि क्या है, जब ये ट्रांजैक्शन हाई ट्रांजैक्शंस पर सेकेंड देने हैं ना, तब इनको बहुत जो नोड्स हैं, देखो क्या होता है डिसेंट्रलाइज्ड होने का मतलब क्या है, पूरे दुनिया में अलग अलग कंप्यूटर्स जो हैं वो नोड्स की तरह एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। बिटकॉइन सबसे ज़्यादा है, बट बिटकॉइन के कंपैरेटिवली जो कंप्यूटर्स हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं चाहिए, पूरे एक कमरे जितना बड़ा कंप्यूटर नहीं, राइट, छोटे छोटे कंप्यूटर। इथीरियम देखो कितना डिसेंट्रलाइज, इथीरियम तो कोई भी छोटा छोटा GPU भी इथीरियम माइन कर लेता है, राइट। बट अगर हम इसमें बात करें सोलाना की, तो सोलाना के नोड्स की गिनती जो है वो कम है, बट वो नोड्स का साइज़ बड़ा है। साइज़ का मतलब क्या है, साइज़ का मतलब उनकी जो कंप्यूटेशनल या कंप्यूटर्स की टेक्नोलॉजी की साइज़ है, कैपेबिलिटी है, दैट इज़ वेरी वेरी ह्यूज। Not everybody can afford to become a node on the Solana ecosystem is an example. अभी ये लोग नोड्स कैसे यहाँ पे बन सकते हो वगैरह वो सब मैंने नहीं देखा है, तो मैं आपको जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ कि इट विल बी वेरी एक्सपेंसिव कि आप सोलाना पे नोड बन सकते हो। उसकी वजह से यहाँ पे ये कॉम्पिटिशनल पावर हाई होने की वजह से ये लोग एक हाई TPS हमें ट्रांजैक्शन पर सेकेंड दे पाते हैं, एंड वी आर एबल टू गेट वॉट एवर वी गेट आउट ऑफ सोलाना। नाउ अगर हम कॉस्ट की बात करें तो सोलाना पे अगर कॉस्ट ऑफ पर ट्रांजैक्शन का कॉस्ट है से लेके अप्रॉक्सीमेटली पर ट्रांजैक्शन, इमेजिन। नाउ सोलाना की अगर हम बात करें, मैंने आप लोगों को जैसा मेंशन किया था प्रूफ ऑफ हिस्ट्री, तो सोलाना का अगर टेक स्टैक देख लें तो दे हैव प्रूफ ऑफ हिस्ट्री, they have tower, BFT। सो बाइजेंटाइन फंक्शन में थोड़ा सा जब ब्लॉकचेन का कोर्स होगा उसमें मे बी आई ट्राई टू टच, मेरा प्लान नहीं था, बट बिकॉज नाउ आई हैव इंट्रोड्यूस दिस वर्ड BFT एंड बाइजेंटाइन फंक्शन, तो मैं थोड़ा सा इस पर आप लोगों के साथ बाद में बात करूँगा। जिसको ये टरबाइन, इसके बाद ये टरबाइन, गल्फ स्ट्रीम और ऐसी पाइपलाइनिंग वगैरह, इसको इन्होंने यहाँ पे नाम दिया इंक्लूडिंग क्लाउड ब्रेक एंड आर्काइवर्स या आर्चीवर्स।
सो ये अभी करंट मेन जो प्रोटोकॉल्स हैं जो यहाँ पे उड़ रहे हैं एंड इथीरियम के ऊपर आई गई प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व कर रहे हैं एंड दिस इज़ देयर फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट एंड ये उनका टोटल वैल्यू लॉक्ड यहाँ पे दिख रहा है। नाउ टोटल वैल्यू लॉक्ड क्यों इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं यहाँ बार बार कवर कर रहा हूँ, बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ द वेज टू सी कि कितने लोग इस प्रोटोकॉल पे भरोसा करते हैं। तो आप चाहे तो यहाँ पे थोड़ा स्क्रीनशॉट लेके बाद में देख सकते हैं, चाहे वीडियो को जो है दोबारा आप देख सकते हो, थोड़ा अगर आपके लिए कॉम्प्लेक्स हो गया हो या कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई हो। तो ऐसे मैं बाय द वे वीडियोस और प्लान कर रहा हूँ थोड़े, जिसमें हम इन डेप्थ में जाएंगे, टेक्निकल साइड पे थोड़ा सा इन डेप्थ में जाएंगे, क्योंकि काफ़ी सारे लोग समझना चाहते थे कि टेक्निकल साइड ब्लॉकचेन की कैसे काम करती है। एंड ऑफ कोर्स में तो मैं डेप्थ में जाऊँगा ही, बट अपने यहाँ पे चैनल पे भी मैं कभी कभी टाइम टू टाइम ये सारे वीडियोज़ यहाँ पे बनाता रहूँगा। सो दैट इज़ इट। ये मैं थोड़ा सा आप लोगों के साथ 3 प्रोटोकॉल्स अलग अलग शेयर करना चाहता था। होप आपको वीडियो जो है अच्छा लगा हो, एंड एज ऑलवेज गाइज अगर अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक बटन पे मुक्का मार के सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड सेकेंड थिंग दैट आई वांट टू से इज़, इसमें आई अंडरस्टैंड कि बहुत सारे क्वेश्चंस आपके होने का चांस है, तो आपके जो भी क्वेश्चंस हैं उनको नीचे आप कमेंट्स में गाइज छोड़ सकते हैं मेरे लिए। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं उनको कमेंट्स में एड्रेस कर सकूँ। अगर कुछ ऐसा होगा जो थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा या बड़ा हो जाएगा तो उस क्वेश्चन को मैं फिर एक वीडियो में आप लोगों के लिए आंसर कर दूँगा। ऑलराइट गाइज, दिस इज शिवम साइनिंग ऑफ। मैं आप लोगों को मिलता हूँ अगले वीडियो में गाइज, तब तक के लिए चाओ।